हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। सुबह का मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर दोपहर के बाद उसे नहीं हो पाया कुछ भी नहीं, ना एडिट कर पाई हूँ। उसको एडिट भी करना होता है और वॉइस ओवर भी करना होता है, टाइम लगता है। वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि धूप से आओ ना, इतनी तेज धूप होती है जैसे लगता है धूप एकदम अंदर ऐसे कुछ ही कर ही डालेगी और सर्वर ऐसे फटता रहता है। तो वैसे भी मैं बीमार सी ही दिख रही हूँ फिलहाल। अभी थोड़ा आराम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लग रहा है। तो मैंने सोचा कुछ तो आप लोगों के साथ बातचीत कर लिया जाए और मेरी जो नोट्स है वही मैं शेयर करूँगी। जो टॉपिक मैंने किया हुआ था सीडीपी में, सीडीपी का ही कर रही थी आई थिंक, तो उसी के आगे का करूँगी। जितना किया हुआ था उसी के आगे का। और उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, जैसे पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं कुछ, उसमें जो मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं या उस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही है उसको मैं बीच बीच में लिखते जा रही हूँ। फिलहाल अभी जब शेयर करूँगी तब आप लोग को दिखाऊंगी। और इसके पहले एक टॉपिक पे और बात कर लिया जाए कि अभी कुछ चीज़ें हाईलाइट में चल रही हैं कि जो डीएलएड का एग्ज़ाम होना है उसमें शायद जो डेट है उसमें कुछ बदलाव हो। तो डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर में तो नहीं बदलाव होगा, ऐसा न्यूज अभी मैंने भी देखा हुआ है। मेरी आवाज़ भी अजीब सी आ रही है, इग्नोर करिएगा। सॉरी, आगे बोलते हैं कि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा एग्ज़ाम डेट में, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें बदलाव हो। और डेट है 14, 15, 16। 14 और 15 वाली डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो 16 वाली डेट है उसमें शायद बदलाव हो। 1 या 2 दिन बाद वो एग्ज़ाम होगा, ऐसा मैंने भी अभी देखा। तो फिलहाल डेट अगर जाएगी भी तो 1 या 2 दिन जाएगी एक पेपर का, तो उस पर ना ध्यान देते हुए हम लोग तैयारी करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा इसमें से कितने लोग हैं जो डीएलएड का भी तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनका मतलब फोर्थ सेमेस्टर हो गया है और वो यूपी टेट की ही तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी तरह ऐसे कितने लोग हैं। और हाँ, यूपी टेट में आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, जैसे क्या आपने टेस्ट देना शुरू किया है। मेरा पहली बार जब टेस्ट मैंने दिया था तो आया हुआ था 76 नंबर, शायद मैंने शेयर किया हुआ था आप लोगों से। मैं पास भी नहीं हो पा रही थी। और सेकेंड टेस्ट जब मैंने दिया है ऑफलाइन तो उसमें आया हुआ है 89 आया हुआ है, अभी 90 नहीं पहुंच रहा है। तो उसमें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और आप कहेंगे तो जो ऑफलाइन टेस्ट था उसका मैं वीडियो बना के भी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल देखते हैं टॉपिक जो पढ़े थे उसके आगे का, क्योंकि ऐसे बोलने का मन भी नहीं है। गाइस, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक पढ़े थे उसके आगे का, पावला और स्किनर के बारे में। ये लॉन्ग में ना लिख के मैंने शॉर्ट में एक ही जगह लिख रखा है, ऐसा बताया गया है मुझे। तो पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के। इन्होंने किस पे किया था प्रयोग, कुत्ते पर किया था। और पावलोव की क्रिया कौन सी क्रिया होगी तो स्वाभाविक होगी, और अगर स्किनर का पूछे कौन सी होगी तो ये शारीरिक होगी। ये भी इसका जब देखेंगे इनका तब बताएंगे। और इनकी जो होती है उद्दीपन पर बल दिया जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये एक एक लाइन आपको रट लेना है एकदम से। और होगा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज क्रिया का सिद्धांत, मतलब संबंध, सहज, अनुकूलित और उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप एस, और क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का पिता अगर पूछे तो पावलोव को। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे संबंधवाद का पूछे पिता तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किस पर है पूछे तो पावलोव पर। और ये टेस्ट में मिला हुआ था, मैंने लिखा है स्वायत्त यादृच्छिक
क्रिया है, मतलब ये पौलाव मतलब स्वायत्त मतलब स्वतः, जो स्वाभाविक, इसी से लिया गया है ये। और दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक स्किनर। तो स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये दोनों ऐसे साइड साइड है ना, और दो का और लिखी हुई है साइड साइड, तो उसको बाद में शेयर करेंगे और इनको यहाँ पे देख लेंगे और रट लेंगे तो चीज़ें इसी में से आ जाएंगी अगर पेपर में आएगा तो इनकी किस पे कार्य करती है? शारीरिक क्रिया पर, और प्रयोग किया था इन्होंने कबूतर पर। और अनुक्रिया या पुनर्बलन, इनमें होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट सिद्धांत, नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत, टाइप आर का सिद्धांत। यस पूछे तो पावलोव, टाइप यस, और टाइप आर पूछे तो स्किनर, और टाइप आर यस भी पूछे तब भी स्किनर होंगे, ध्यान देना है इसको। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। और इसके आगे का भी मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा है, तो इसको बाद में शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पेपर का लिखी हुई हूँ, और ये सब चीज़ें पूछता है, तो ये आगे मैं शेयर करूँगी। इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आना होगा तो इसी में से आ जाएगा, क्योंकि सारा एक साथ लिखा हुआ है और आप अंतर भी इसमें समझ सकते हैं। मैंने डिटेल में शेयर कर दिया है, इसको आप बिना ही मतलब स्पीड में करके देखेंगे, 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप यकीन मानिए जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें से मिल जाएगा आप लोगों को। और आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा।